आज हम सीखेंगे विभाज्यता का नियम। किसी भी संख्या को विभाज्य करने का नियम क्या होता है। जैसे कोई भी बड़ी संख्या है उसको 2 से विभाज्य करने का नियम क्या है, 3 से विभाज्य करने का नियम क्या है, 4 से क्या है, 5 से क्या है, 6 से विभाज्यता का नियम क्या है। हम सारे आज नियम सीखेंगे। बहुत ही धैर्यपूर्वक सीखना, पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना। अगर स्किप नहीं करोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी स्पष्ट तरीके से। मेरा यूट्यूब पर चैनल है रत्नेश कुमार @, इसको आप सब्सक्राइब करना, जिससे हमारा जो हम नई नई वीडियो अपलोड करते हैं उसका आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप मज़ेदार तरीके से हमारी जो नई नई ट्रिकें हैं वो सीखेंगे और अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। आइए हम सीखते हैं विभाज्यता का नियम। बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे। जैसे हम कहें कि पहला हमारा नियम है विभाज्यता का 2 से विभाज्यता का, 2 से विभाज्यता का नियम किसका है, 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये साधारण तरीके में कहें कि विभाज्यता मतलब क्या होता है। विभाज्यता का मतलब होता है किसी संख्या में अगर भाग दें तो हमारा शेषफल 0 आना चाहिए। अगर शेषफल 0 आएगा तो हम कह देंगे वह संख्या किसी भी संख्या से, मतलब जिससे भाग दे रहे हैं उससे भाग देने पर 0 आता है तो हम कह देंगे वह संख्या उस संख्या से विभाज्य है। जैसे हम ये हमारी संख्या है 16, अगर हम ये कहें कि ये 16 जो है 2 से पूरी विभाज्य है, तो कहने का मतलब ये है अगर हम इसमें 2 का भाग दें, जैसे हमने 2 का भाग दिया, 2 अट्ठे 16, तो हमारा कितना आ गया, शेषफल आ गया 0। तो हम कह देंगे कि 2 से ये 16 पूरी विभाज्य है। तो यही हम विभाज्यता का नियम सीखेंगे। ये जैसे हमारी छोटी संख्या लिखी थी 16, तो हमने तुरंत लगा दिया। अगर हम कोई संख्या लिख दें जैसे 2, 5, 6, 8, 7, ये हमने संख्या लिख दी। अब ये हम कैसे बताएंगे ये संख्या 2 से विभाज्य है, तो तुरंत बताने के लिए हम एक नियम बताएंगे, उससे आप सीखेंगे और बहुत ही जल्दी निकाल पाएंगे इन सारे नियमों को। तो हम एक एक करके सीखते हैं। पहला नियम है हमारा 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम में क्या होता है, हम इसमें देखेंगे केवल इकाई का अंक देखेंगे। क्या देखेंगे, केवल इकाई का अंक। क्या देखेंगे, इकाई का अंक, इकाई का अंक। बस हम इसमें केवल इकाई का अंक देखेंगे, आगे वाली संख्या से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर हमने इकाई वाली अंक देख लिया और उस पर हमने अपना नियम लगा दिया तो हम कह देंगे ये पूरी संख्या 2 से विभाजित है। अब हम आगे समझते हैं। देखो, अब हम इसमें कहें कि क्या ये संख्या 2, 5, 6, 4, 3, 2, क्या इस संख्या में 2 से भाग देने पर पूरा चला जाएगा। तो हमने बताया नियम क्या और बताया है कि इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक कितना है, 2 है। इकाई का अंक देख लिया, जैसे ही 2 है तो अब हमें इसमें देखना क्या है, इसमें हमें ये देखना है कि इकाई का अंक अगर 2 के पहाड़े में आ रहा है, जैसे देखो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक 2 है और 2 का विभाज्यता का नियम सीख रहे हैं। तो इकाई का अंक देखा और हमने कह दिया कि ये 2 के पहाड़े में आता है। 2 के पहाड़े में देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो हमारा 2 एकम ही से आ गया। तो इकाई के अंक पे कितना है, 2, और 2 के पहाड़े में आता। तो हम जब इसमें पूरी संख्या में 2 से भाग देंगे तो हमारा जो शेषफल है वो कितना आएगा, शेषफल 0 आएगा। आप चेक कर लेना। तो हम कह देंगे ये संख्या पूरी 2 से विभाजित है। आप उम्मीद करते हैं ये पहला नियम समझ में आया होगा। जैसे हम कहें, जैसे हमने लिखा 4, 6, 5 और 8, क्या ये संख्या 2 से विभाजित है। तो हमारा नियम है क्या, इकाई का अंक देखो, इकाई के अंक पे कितना है, 8 लिखा हुआ है। तो हम 8 देखेंगे, क्या 2 के पहाड़े में आता है, हाँ बिल्कुल आता है, 2 चौकू 8 आता है। तो हम कह देंगे इस पूरी संख्या में 2 से भाग देने पर पूरा भाग चला जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो अगर हम ये कहें कि 2, 4, 5, क्या ये संख्या 2 से पूरी विभाजित है, तो हम क्या देखेंगे, इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक कितना है, 5 है। तो जैसे ही हमने 5 देखा तो अब देखेंगे 5 क्या 2 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है। 2 दूनी 4, 2 तीन 6 आता है, 4 आता है, लेकिन 5 नहीं आता। तो हम कह देंगे इस संख्या में 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा, अतः ये 2 से विभाज्य नहीं है। इसमें शेषफल बचेगा जब आप 2 से भाग देंगे। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा 2 की विभाज्यता का नियम। अब हम सीखते हैं 3 की विभाज्यता का नियम। दूसरा नियम क्या है, 3 से विभाज्य
3 से विभाजता का नियम। 3 से विभाजता का नियम कुछ किताबों में अलग तरीके से दिया जाता है, आज हम उसको बहुत ही सरल तरीके से समझाएंगे। पहले तो हम वो नियम समझाएंगे जो हमारी सभी किताबों में मिलता है, लेकिन जो हम नियम समझाएंगे वो किताबों में नहीं मिलेगा। जैसे अब देखो, पहले हम किताबों वाला सीखते हैं। किताबों में क्या मिलता है, जैसे कोई संख्या लिखी है 3 4 5, 3 4 6 कर लेते हैं हम यहाँ पर 1, ये हमारी संख्या लिखी हुई। इसमें पूछा जाएगा कि 3 से भाग देने पर क्या शेषफल 0 आएगा, क्या 3 से पूरी पूरी विभाज्य संख्या हो जाएगी। तो नियम क्या होता है जो किताबों में मिलता है, वो किताबों में कहते हैं इन सभी संख्या है, इनके अंकों को जोड़ लो। 3 + 4 + 6 + 1, इनको जोड़ो। 3 4 7, 7 1 8, 8 6 14, तो इनका योग कितना हो गया, 14 हो गया। अब इसमें 14 में 3 का भाग दे के देखो, 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो हम कह देंगे ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं कितनी संख्या है, 3 4 6 1। तो हमारा नियम क्या किताबों में मिलता है, 3 को लिख लो, 4 को लिख लो, जितने भी अंक लिख लिए, 6 को लिख लिया, 1 को लिख लिया, सारे को जोड़ दो। तो 6 4 10, 3 13, 1 14, 6 4 और 6 10 हो गया, और 3 13 हो गया, 1 14 हो गया। 14 में 3 का भाग दिया, 14 में 3 का भाग दिया, 14 में 3 का भाग दिया, तो हमारा शेषफल 0 नहीं आएगा, शेषफल 0 नहीं आएगा। 3 चौकू 12, तो शेषफल हमारा कितना आएगा, शेषफल अगर हम निकालेंगे तो शेषफल 2 आएगा। अब हम मान लो यहाँ पर कोई अगली संख्या लिखते हैं जो 3 से विभाजित है। अगर हम 3 से विभाजित वाली संख्या लिख लेंगे, जैसे हमने लिखा 3 6 9 6। अब हम क्या, जो नियम होता है हमारी किताबों में मिलता है, क्या मिलता है, पहले इनको लिख लो, 3 + 6 + 9 + 6, इनको जोड़ो। ठीक है, जैसे ही हम इनको जोड़ते हैं, 6 3 9 9 9 18, 18 में जैसे ही आप 6 जोड़ेंगे, 18 में 2 जोड़ा 20, 20 और 4 24, 18 6 24, 6 3 9 9 18, 18 6 24। अब क्या देखो, 3 के पहाड़े में क्या 24 आता है, 3 8 24, तो हम कह देंगे ये संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित है। लेकिन हम ये नियम नहीं सीखेंगे, हम क्या नियम सीखेंगे, हम केवल एक अंक में ही देखेंगे। क्या देखेंगे, केवल एक एक अंक देखते जाएंगे, उसमें से जैसे हमारी संख्या थी, क्या ये वाली संख्या थी, तो हम देखेंगे, देखो 3 से ये कट गई, 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 पूरा पूरा भाग चला गया। तो हम कह देंगे 3 से जब भाग देंगे, जब इस संख्या में 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम कह देंगे ये संख्या 3 से विभाजित है। तो हम ये वाला नियम सीखेंगे, और ये जो किताबों में मिलता वो नियम नहीं सीखेंगे। एक एग्जाम्पल के लिए हम लिख लेते हैं, जैसे हमने लिखा 4 5 7 2, क्या ये संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित है। तो अब हमने यहाँ पर देखा, देखो 4 और 5 कितना हो गया, 9, ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 7 और 2 कितना हो गया, 9, ये भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। हम कह देंगे ये संख्या 3 से पूरी पूरी डिवाइड है, मतलब शेषफल कितना बचेगा, 0। तो यहाँ पर शेषफल 0 बचेगा, तो हम कह देंगे ये संख्या, इस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, या ये संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित है। उम्मीद करते हैं 3 का भी नियम आपको समझ में आया होगा। अब हम कितने का नियम सीखते हैं, अब हम 4 का नियम सीखते हैं। किसका, 4 का नियम, 4 से विभाजता का नियम। कितने से विभाजता का, 4 से विभाजता का नियम सीखने के लिए हम क्या जानेंगे, बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे। धैर्यपूर्वक सीखिए, तो शायद थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, आप धैर्य रखना, इसके मत करना, आसानी से सीखना, बहुत ही सरल तरीके से सिखाएंगे। ये हमारा बेस है, इसके बिना तो हम गणित को लगा ही नहीं सकते हैं। अब 4 से विभाजता का नियम क्या होता है, जैसे हमने कोई संख्या लिखी 4 5 6 7 2 8। अब हम इसमें क्या देखेंगे, 2 की विभाजता के नियम में हमने केवल इकाई का अंक देखा था, और इसमें 4 से विभाजता के नियम में हम क्या देखेंगे, 4 से विभाजता के नियम हम इकाई, दहाई और इकाई से बनी संख्या, इकाई से बनी संख्या देखेंगे। दहाई और इकाई से बनी संख्या कितनी है हमारी, 28 है। क्या 28 में 4 के पहाड़े में आती है, हाँ बिल्कुल आती है, 4 सत्ते 28। तो हम कह देंगे ये संख्या 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। कहने का मतलब 4 से विभाजता का नियम चेक करने के लिए हम केवल इकाई और दहाई से बनी संख्या देखते हैं, और 2 से विभाजता के नियम के लिए हम केवल इकाई वाली संख्या ही देखते हैं। अगर वो उसके पहाड़े में आ रही है तो हम कह देंगे ये संख्या 2 से डिवाइड है।
अगर वो इकाई ढाई से बनी संख्या अगर 4 के पाड़े में आ रही तो हम कह देंगे वो संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित है। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। एक 4 से विभाजता का नियम का और एक सीख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 7, 5, 6, 3, 2। क्या ये संख्या 4 से पूरी पूरी कट जाएगी? कहने का मतलब इसमें 4 का जब भाग देंगे तो शेषफल कितना बचना चाहिए? 0 बचना चाहिए। तो क्या ये इसमें 0 का बचेगा? तो हम क्या करेंगे, हम ये इकाई ढाई से बनी संख्या देखते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर इससे भाग देंगे तो हमारा बहुत बड़ा लगेगा। तो हम कितना 32 देखा, इकाई और ढाई से बनी संख्या कितनी है? 32 है। जैसे ही हमने 32 में 4 से भाग दिया तो 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। तो शेषफल कितना बच गया? पूरा पूरा कट गया, शेषफल बच गया 0। तो हम कह देंगे ये संख्या 4 से विभाजित है। अब हम 5 से विभाजता का नियम सीखते हैं। 5 से विभाजता का नियम क्या है? 5 से विभाजिता का नियम किसका हम सीखेंगे? 5 का विभाजता का नियम। हमने किसका किसका सीखा? 2 का सीखा, 3 का सीखा, 4 का सीखा। अब हम किसका नियम सीखेंगे? 5 का नियम सीखेंगे। 5 के नियम में क्या है? अगर हम 5 के नियम में केवल इकाई के स्थान पर या 0 या 5 हो, बस हम केवल ये देखेंगे। अगर 5 की विभाजता का नियम चेक करना है तो हम केवल इकाई का अंक देखेंगे, जिसमें क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। जैसे हमने लिखा 5, 6, 7, 8, 0। क्या ये संख्या 5 से विभाजित है? तो हमने देखा यहाँ पर इकाई के स्थान पर कितना है? 0। तो हमने कह दिया कि हमें 5 के इकाई के स्थान पर कितना आना चाहिए था? 0 आना चाहिए था। वो आ गया है। तो हम कह देंगे इस संख्या में जब आप 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देने पर तो शेषफल कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो हम कह देंगे ये संख्या कितनी है? 5 से विभाजित है। ठीक है। अब यहाँ पर मान लो 7, 5, 3, 5 हो जाता तो हम इकाई का अंक देखते 5 से विभाजता के लिए। 5 हो गया तो इसमें इकाई के स्थान पर 5 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। हम कह देंगे ये संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अब हम 6 से सीखते हैं। जैसे ही हमने 6 से सीखा तो 6 से विभाजता का नियम सीखने के लिए हम पहले क्या देखेंगे? पहले हम देखेंगे विभाजिता का नियम। 6 से विभाजता का नियम सीखने के लिए हम पहले 6 के टुकड़े करेंगे। 6 के टुकड़े हमने किए, 6 हमारा 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो 2 3 कितना होता है? 6 होता है। तो हम क्या कहेंगे, जो 6 की विभाजता का नियम लगेगा वो क्या होता है? 6 की विभाजता का नियम होता है जो संख्या 2 से कट जाएगी और 3 से विभाजित हो जाएगी, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, जो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, वो संख्या 6 से अवश्य विभाजित होगी। ये हमारा 6 का नियम है। पहले हम किसका देखेंगे? 2 और 3 का। और 2 और 3 का हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे हमने कहा कि ये 5, 3, 1 ये संख्या है। हमने लिखा 216 लिख लिया। 216 लिखा, हम पहले किसका चेक करेंगे? 6 का चेक करने के लिए हमें पहले 2 का चेक करने का। इकाई के स्थान पर 6 है। हाँ, हमारा 2 का चेक हो गया। हम कितने का चेक करेंगे? 6 का। तो 6 ये 2 से कट गया और 2 1 3 3 ये भी 6 से 3 से कट गया। तो हम कह देंगे ये पूरी पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। शेषफल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 6 से विभाजता का नियम भी सीख लिया। अब हम विभाजता का नियम सीखते हैं 7 का। 7 के विभाजता का नियम क्या है? 7 से विभाजिता का नियम। 7 से विभाजता का नियम बहुत सारी किताबों में नहीं मिलता है। 7 से विभाजता का नियम, 7 से विभाजिता का नियम बहुत सारी किताबों में नहीं मिलेगा। केवल 5 1 2 3 ये 2 का मिलेगा, 3 का मिलेगा, 4 का मिलेगा, 5 का मिलेगा, 6 का मिलेगा, लेकिन 7 का नहीं मिलता है। 7 का हम सिखाते हैं आज। देखो 7 के नियम में क्या होता है? हम इकाई वाले अंक को लेते हैं। किसको लेते हैं? इकाई वाले अंक को। इकाई वाले अंक को लेकर के हम क्या कर देते हैं? उसमें 2 का गुणा कर देते हैं और जितना भी इकाई वाले अंक को हटा देते हैं और उसमें क्या करते हैं? जो बची संख्या है उसमें जो गुणा किया उसको हम घटा देते हैं। फिर हम इकाई वाले अंक को लेते हैं, फिर उसमें घटा देते हैं और जो शेष बाद में शेष बचता है उसी में देख लेते हैं क्या 7 से विभाजित है या नहीं है। देखिए उदाहरण के तरीके समझते हैं। जैसे हमने लिखा 343, तो हमारा 7 से विभाजता का नियम चेक करेंगे क्या ये संख्या 7 से विभाजित है। तो देखो हमने क्या बताया, पहले हम इकाई का अंक लेंगे। इकाई का अंक कितना है? 3 है। इकाई का अंक जैसे ही हमारा 3 आया, हमने पता है इसमें 2 का गुणा करना है। तो जैसे ही इसमें 2 का गुणा किया, 3 दूनी 6 हो गया। अब इसको गायब कर दो।
इसको जैसे ही गायब किया हमने यहाँ लिख दिया 6। अब इसमें से हम घटा देंगे, 34 में से 6 गया, कितना बचा 28। अब हम देख लेंगे कि 28 में 7 का भाग जा रहा नहीं जा रहा, तो 7 चौक 28, तो हम कह देंगे 7 से विभाजित ये संख्या है। अब जैसे हम कोई दूसरी संख्या लेते हैं, दूसरी हमने संख्या लिख ली, मान लो 5 3 2 4 ये संख्या लिख ली। अब हम चेक करेंगे क्या ये 2 से विभाजित है या नहीं है। तो हमने बताया कि पहले इकाई का अंक ले लो 4, इसमें कितने का गुणा करना है 2 का, तो 4 दूनी 8, इसको हटा दो, 8 यहाँ से घटा देंगे। जैसे ही हमने यहाँ से घटाया तो हमारा कितना बचा, 532 में से जब हम 8 घटाएंगे तो यहाँ से 12 हो गए, यहाँ बचा 4, यहाँ पर कितना बचेगा 2, यहाँ पर कितना हो गया। अब देखो फिर से हमारा 524 अब नहीं चेक हो रहा है 7 से, तो हम क्या करेंगे, फिर इकाई वाला अंक ले लो फिर से 4, 4 में फिर से 2 का गुणा कर दो, 4 दूनी 8, अब इसको हटा दो, 8 यहाँ पर लिख दो। जैसे ही अब इसको घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 44। जैसे ही 44 बचा, अब देखो 7 के पाड़े में 44 नहीं आता, तो कह देंगे ये 7 से पूरी विभाजित नहीं है। उम्मीद करते हैं 7 का भी नियम समझ में आया होगा। अब 8 का नियम सीखते हैं। 8 का नियम क्या है, 8 के नियम में हम क्या देखेंगे, 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम सीखने के लिए हम बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे, जो किताबों में नहीं मिलेगा। आप देख लेना, किताबों में ये नियम नहीं मिलेगा 100%। जो नियम किताबों में दिया जाता है वो अलग होता है, जो हम सिखाएंगे वो अलग है। जैसे हमने कोई संख्या लिखी, यहाँ पर 5 4 3, या हम लिख लेते हैं हमने लिख ली 512। क्या ये संख्या 8 से विभाजित है? तो हमारा नियम क्या होता है, नियम हमेशा ये होता है जो किताबों में मिलता है। वो किताबों में क्या नियम मिलता है, किताबों में ये नियम मिलता है कि लास्ट की 3 अंकों से बनी संख्या देख लो और उसमें 8 से भाग दे के देखो क्या वो 8 से भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, तो हम बता देंगे वो 8 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन हम ये वाला नियम नहीं लगाएंगे। हम कौन सा नियम लगाएंगे, इसको ध्यानपूर्वक समझो। इसमें हम केवल 2 बातें ध्यान रखेंगे 8 से विभाज्यता के नियम के। नियम तो वही है कि हम इसमें 3 अंक देखेंगे। कितने अंक देखेंगे, 3 अंक। लेकिन हम इसमें भी तीसरा अंक देखेंगे। अगर तीसरा अंक हमारा विषम है, कैसा है, विषम, तो यहाँ पर देखा तीसरा अंक हमारा कैसा हो गया, विषम हो गया। कैसा हो गया, विषम हो गया। जब ये तीसरा अंक विषम हो जाए तो इन दोनों अंकों में हम क्या कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे। तो हमारा 12 था, 12 में 4 ऐड किया, कितना हो गया 16। अब हम केवल 16 में भाग करके देख लेंगे, 4 8 दूनी 16, तो हम कह देंगे कि ये संख्या 8 से पूरी विभाजित है। अगर यहाँ पर बाई चांस सम होता, कैसा होता, सम, जैसे हमने लिखा 3 2 4 8 12। अब देखो यहाँ पर कितना आ गया, लास्ट के 3 अंक देखने, यहाँ पर कितना देखा हमने, यहाँ पर आया तीसरा अंक कैसा है हमारा, सम है। अगर यहाँ पर तीसरे अंक में सम आता है तो हम केवल इकाई और दहाई से बनी संख्या में ही देखेंगे। 8 का भाग अगर जा रहा है तो हम कह देंगे कि ये संख्या 8 से विभाजित है या नहीं है। देखो अब यहाँ पर इकाई दहाई से बनी संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। तो 12 में 8 का भाग नहीं जाता है, तो हम कह देंगे ये संख्या पूरी संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा। अब हम कोई विभाजित वाली संख्या ले लेते हैं 8 से। जैसे हमने लिखा 5 6 3 2 32। अब जैसे ही हमने ये वाली संख्या लिखी, क्या ये संख्या 8 से विभाजित है? तो हम देखेंगे सबसे पहले 3 अंक, इकाई और दहाई सैकड़ा के। अब इसमें भी देखा हमने तीसरा अंक कैसा है, सम अंक है। अब जैसे ही हमें सम अंक दिखाई दिया, फिर हम इनसे 2 से मतलब रखेंगे 32 से। अब 32 में भाग दो 8 का, तो 8 चौक 32 आ जाता है। तो हमारा कह देंगे ये शेषफल हमारा 0 बच गया। तो ये संख्या हमारी पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये नियम आपको समझ में आए होंगे। अगले नियम 9 का क्या है, 9 का नियम और सीख लेते हैं और 10 का नियम सीख लेते हैं। 2 नियम बचे हुए हैं, धैर्यपूर्वक सीखेंगे, आराम से सीखेंगे। वीडियो को स्किप मत करना, धीरे धीरे देखना। समझ में ना आए वीडियो को दोबारा देख लेना। अब हमारा कौन सा है, 9 से विभाज्यता का नियम।
9 से विभाजता का नियम क्या है? जो 3 से बताया था वही इसमें लगा दो। जो हमने 3 से बताया था वही नियम इसमें लगा दो। 3 का नियम था, 3 से विभाजित किया था, इसमें 9 से विभाजित कर दो अलग अलग अंकों को। 9 से विभाजता का नियम, 9 से विभाजता का नियम क्या है? जैसे हमने लिखा 9, 8, 1, 7, 2, 5, 7, हमने ये मान लो 4, तो ये संख्या है। अब क्या ये संख्या 9 से विभाजित है? तो हम क्या करेंगे, अलग अलग विभाजित करके देख लो। देखो 9 है, 9 का भाग इसमें चला जाएगा, इसको हटा दो। अब इनको ले लो, 8 और 1 9 हो गया, तो देखो ये भी 9 से कट गई, इसको हटा दो। 7 और 2 9 हो गए, ये भी देखो 9 से कट गई। 5 और 4 ये हो गई 9, तो इसको भी 9 से कट गई। तो कहने का मतलब इस तरीके से हम देखेंगे तो ये संख्या पूरी पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। जो किताबों में मिलेगा, किताबों में नियम क्या होता है, इन सभी अंकों को जोड़ लो, फिर जितना भी आए उसमें 9 का भाग दो। वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, उससे आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। सरल तरीका नहीं है वो, जो हम ये बता रहे हैं ये वाला सरल तरीका है, आप देखना चेक करके। तो क्या बताया 9 से विभाजता का नियम? देखो 9 से विभाज यहीं कर देंगे, 9 से ये कट गया, 8 और 1 9, ये ले लिया 2, कट गया हमारा 9 से। 7 और 2 9 हो गया, इनको जोड़ा तो 9, ये देखो 9 से कट गया। 5 और 4 कितना होता है? 9 होता है, इनको भी हटा दिया। तो कहने का मतलब ये सारी संख्याएं 9 से कट रही हैं, तो हम कह देंगे 9 से ये पूरी पूरी संख्याएं विभाजित हैं। एक और हम लिख लेते हैं, 2, 7, 5, 4, 3, 6, 9, 8, 1, ये क्या, ये संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित है। तो हमने देखा जैसे ही हमने 2 और 7 देखा, तो देखो 2 और 7 इनका अंकों का योग किया, 7 और 2 9। अब 27 भाग मत देना, इनको अंकों का योग करेंगे, 7 और 2 9। जैसे ही हमारा 9 आया तो हमने कह दिया कि ये 9 के पाड़े में आता है, इसको हटा दिया। 5 और 4 इन्हें जोड़ा आपस में, तो 5 और 4 9 होते हैं। 9 में जब ऐसे ही हमने इसको हटा दिया, 6 और 3 9 होते हैं, इसको भी हटा दिया, 9 ये हो गया, 8 और 1 9 ये हो गया। तो हम कह देंगे इस संख्या में जब आप 9 का भाग देंगे, इस संख्या में जब आप 9 का भाग देंगे तो हमारा जो शेषफल है वो शेषफल क्या बचेगा? वो शेषफल हमारा हमेशा 0 बचेगा। यही 9 की विभाजता का नियम है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं 10 की विभाजता का नियम। कौन सा देखते हैं? 10 के विभाजता का नियम देखते हैं। जैसे ही हमने देखा 10 की विभाजता का नियम, क्या देखा? 10 की विभाजता का नियम, 10 की विभाज्यता का नियम, 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम देखने के लिए हम देखेंगे इकाई के स्थान पर केवल 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर वो संख्या 0 है इकाई के स्थान पर, तो हम कह देंगे वो संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित हो जा रही। जैसे 7, 2, 5 इकाई के स्थान पर कितना आ गया? 0 आ गया। अब हम कह देंगे ये संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब शेषफल 0 आ जाएगा। ये हमने विभाज्यता के नियम आज सीखे, इनके संख्याओं के। अब हम इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस देखो, अब हम इससे पूछते हैं, ये हमारा कोई एक सवाल ले लिया हमने, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारी एक संख्या है। अब हम इसमें सारे नियम की एक बार प्रयोग करके देख लेते हैं। जैसे क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? तो 2 से विभाज्यता का नियम हमने क्या बताया था? हम केवल इकाई वाला अंक देखेंगे। इकाई वाला अंक कितना है? इकाई वाला अंक हमारा 6 है। तो इकाई का अंक 6 है। क्या 6 2 के पाड़े में आता है? 2 3 6, हाँ बिल्कुल आता है। तो हम कह देंगे ये संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित है। अब यही संख्या हम कह देंगे, अब इसी संख्या को हम कहते हैं क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? तो 3 से विभाजित के लिए नियम क्या बताया था हमने? 3 से विभाजित के लिए बताया था कि 3, देखो 3 से 3 ये कट गई, ये कट गई, 5 और 4 9 ये कट गई, बचा कितना? 2। 2 से 3 में भाग नहीं जाता, तो हम कह देंगे ये संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। क्या ये संख्या अब 4 से विभाजित है? तो 4 से विभाजित के लिए हमने केवल इकाई और दहाई संख्या बताई थी। तो 56 है, तो 56 में 4 का भाग दो। देखो 56 में 4 का भाग दोगे, 4 एकम 4, बचा कितना? 1, यहाँ हो गया 16, तो 16 4 चौको 16। तो हम कह देंगे कि ये पूरा पूरा 4 से चला जाएगा। 5 से विभाज्यता का नियम देखो, तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या बताया था? यहाँ इकाई के स्थान पर कितना होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना है? 6 है। तो कह देंगे ये संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है। 6 से विभाज्यता का नियम देखेंगे तो हमें पता है ये संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए, 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो हमने 2 का चेक किया, हाँ ये संख्या 2 से विभाजित थी। क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? तो 6 5 4 9 3 से नहीं विभाजित है, तो ये संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। कन्फर्म है ये।
7 वाला चेक कर लेना। 8 वाला बताते हैं। 8 वाले में क्या बताया, संख्याएं इकाई, दहाई, सैकड़ा से संख्या बनी है उसको देखो। तो यहाँ पर तीसरी संख्या कितनी है, सम है, तो हम कौन सी चेक करेंगे, केवल इनमें 2 में चेक कर लो। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 इकाई दहाई से बनी संख्या में देख लिया, 8 सत्ते 56, तो हम कह देंगे ये संख्या 8 से पूरी विभाजित है। 9 से देखेंगे तो 9 के व्यवस्था का नियम देखो, 5 4 9 हो गया, इनको जोड़ा 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, लेकिन 2 शेष बच गया, तो हम कह देंगे ये संख्या 9 से भी विभाजित नहीं होगी। अब हम देखते हैं 10 से व्यवस्था का नियम। 10 से व्यवस्था का नियम हमने सीखा था, इकाई के स्थान पर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, लेकिन इस संख्या में इकाई के स्थान पर कितना है, 6 है, जो हमारी 10 की व्यवस्था का नियम नहीं लगता। हम कह देंगे इस संख्या में 10 से विभाजित नहीं होगी। उम्मीद करते हैं ये सारे नियम आपको समझ में आएंगे। ये हमारा गणित का बेस है, इसके बिना आपको कोई भी संख्या में भाग देना हुआ वो या कोई भी गणित की क्वेश्चन हुए, इनके बिना आप हल नहीं कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, आप इनको अच्छे से समझेंगे, कॉपी पेन से लगाएंगे। और मेरा यूट्यूब पर चैनल है रत्नेश कुमार @ चैनल का नाम है, आप यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही मज़ेदार नियम और ट्रिकें सीखते रहिए।